हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जॉइन एमएनएस एकेडमी। तो आज की वीडियो में हम मॉक टेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप मेरे साथ ट्राई करना, इसलिए आप पेन एंड कॉपी पहले से लिख के बैठ जाओ। जो क्वेश्चन आएंगे आप उसको ट्राई करना मेरे साथ। आंसर नहीं लिखा है मैंने, मैं आपको बताऊंगी। ओके, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ के आपको आंसर ट्राई करना है गाइस। तो प्लीज़ कॉपी और पेन लेके बैठो। 50 MCQ है इसमें, 50 जैसा कि मैंने बोला था आपको प्रीवियस वीडियो में कि हम 50 MCQs का करेंगे। तो आप लोगों ने मॉक टेस्ट बोला, इसलिए मैंने मॉक टेस्ट ही डाल रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, आई होप ले लिया होगा सबने पेन एंड कॉपी, पेपर, कुछ भी। और PDF इसका मिल जाएगा बाद में, लेकिन अभी नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि अभी इसी में मैंने सारे क्वेश्चन लिखे हैं। तो आज 50 करवाऊंगी, इसके आगे और करवाऊंगी। जब ये पूरा सेशन हो जाएगा तब मैं आपको PDF दे दूंगी। और आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन वगैरह जो होती है वो मिल जाती है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, tendons through which muscle are connected to bones are tightly compact bundle of which one of the following long fibrous protein। तो बोला गया जो टेंडॉन्स होते हैं वो एक मसल्स को और बोन्स को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो किस फाइब्रस प्रोटीन से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है फिब्रिन, कोलेजन, इलास्टिन या सेलुलोज। अब ट्राई करो, पॉज करके लिखो आंसर। लिख लिया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, फिब्रिन से होता है। फिब्रिन वो एक फाइब्रस प्रोटीन है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ एलिफेंटाइसिस। एलिफेंटाइसिस का जो कैजुअल ऑर्गेनिज्म है उसका साइंटिफिक नेम पूछा गया है हमसे। तो पहला ऑप्शन है एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडिस, बी है क्यूलिक्स पिपेंस, सी है वॉचरेरिया बैनक्रॉफ्टी या डी फासिकोला हेपेटिका। तो लिखो आंसर पॉज करके प्लीज़। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ओके, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है, मेलानिन इज द नेचुरल पिगमेंट दैट गिव कलर टू ह्यूमन स्किन, हेयर एंड आइरिस। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट। मेलानिन जो है ये एक नेचुरल पिगमेंट है जो स्किन को, हेयर को और आइरिस, आँखें के जो होते हैं, उसको कलर देता है। ठीक है, ये किस चीज़ से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, एक्सरे रेडिएशन या शॉर्ट वेव्स रेडियो रेडिएशन। पॉज करके ट्राई करो। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। फोर्थ है, intake of which one of the following food components should be minimized by the patient having gouty arthritis due to elevated serum uric acid level। इनमें से किस टाइप के फूड का उन्हें मिनिमाइज करना चाहिए, कम खाना चाहिए वैसे पेशेंट्स को जिनको गॉइटी अर्थराइटिस है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम में आ रखे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ ट्राई करो, अगर आपसे हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, फूड फाइबर, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स या कार्बोहाइड्रेट। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, न्यूक्लिक एसिड। कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं वो भी मेरे को बताओ। और प्लीज़ एंड तक देखना है, 50 क्वेश्चन है, पूरे सॉल्व करके जाना है। ठीक है, अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइक्रोब इज़ नॉट करेक्ट। माइक्रोब्स के बारे में यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है वो हमें बताना है। मैं स्टेटमेंट रीड कर दे रही हूँ। दे आर यूज्ड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। बी है, दे आर यूज्ड इन इंडस्ट्रियल फर्मेंटर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेवरेज। सी, नो एंटीबायोटिक हैज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम एनी माइक्रोब। या डी, दे आर यूज्ड टू गेट many bioactive molecule from the treatment of disease। तो इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है ये बताना है। कर लिया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, नो एंटीबायोटिक हैज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम एनी माइक्रोब। माइक्रोब से एंटीबायोटिक ऑब्टेन किया गया है। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है, ब्रेवरेज प्रोडक्शन में भी यूज़ होता है। अगला है, गोल्डन राइस इज जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट where the incorporated gene is meant for biosynthesis of। जो गोल्डन राइस है उसमें कौन सा मतलब इनकॉर्पोरेट किया, उसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया, तो किस चीज़ के लिए किया ये बताना है। ठीक है,
ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए, विटामिन ए के लिए, विटामिन बी के लिए या विटामिन सी के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर है विटामिन ए। ठीक है, जो गोल्डन राइस होता है उसमें विटामिन ए होता है। नेक्स्ट है द टर्म प्रोबायोटिक इज अप्लाइड टू। ये जो प्रोबायोटिक टर्म है ये किसके लिए अप्लाई होता है? ऑर्गेनिक फूड, एंटी एसिड, एंटीबायोटिक, लिविंग माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट। तो ये होता है, इसका करेक्ट आंसर है डी, लिविंग माइक्रोबियल फूड सप्लीमेंट। ठीक है, इसके लिए ये प्रोबायोटिक टर्म यूज़ होता है। और वीडियो को प्लीज़ शेयर भी कर देना गाइस। मुझे ये बनाने में बहुत टाइम लगा है एंड मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैक्सिमम बच्चे इस वीडियो का बेनिफिट ले पाएंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोब कॉज्ड एसिडिफिकेशन एंड कर्डलिंग ऑफ मिल्क? ये सबको आना चाहिए बिकॉज ये बहुत ईजी है। मैं ऑप्शन एक बार फिर भी रीड कर दे रही हूँ। लैक्टिक एसिड बैसिलस, क्लोस्ट्रोडियम बोट्यूलिनियम, विब्रो क्लोरेरा या सैक्रोमाइसिस सर्वाइसिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, लैक्टिक एसिड बैसिलस, ये जो होता है दूध को में मतलब दही में कन्वर्ट करता है। अगला है क्वेश्चन 9, हु अमंग द फॉलोइंग शेयर द नोबेल प्राइज इन 1962 अलॉन्ग विथ फ्रांसिस क्रिक एंड जेम्स वॉटसन फॉर देयर डिस्कवरी कंसर्निंग द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर था इसके लिए क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था 1962 में। किसको मिला था? फ्रांस क्रिक को एंड जेम्स वॉटसन को। इनके साथ इसमें से और किसको मिला था? ये एडविन चार्जग्राफ, फेडरिक विल्किन, रोजलिंड फ्रैंकलिन या फीबिस लिविनिन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज एड्स इज कॉज्ड बाय द वायरस हुज जेनेटिक मटेरियल इज। एड्स कौन से वायरस से होता है, मतलब उसका जेनेटिक मटेरियल किस टाइप का होता है? सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या डबल स्टैंडर्ड आरएनए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। कर रहे हो ना तुम लोग? पॉज करके ट्राई। See guys, I'm not telling you again and again in every question because I hope you all are sensible enough to do it. बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करके कोई फ़ायदा नहीं है। वीडियो की लेंथ लंबी होगी, आप ट्राई करो और नीचे आप अपना स्कोर लिख के बताना मुझे, तो मुझे पता चलेगा कि आपने मेरे साथ ट्राई किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनील दैट इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें से कौन सा नहीं पाया जाता है? नॉट फाउंड, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या राइबोसोम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द बॉडी डज नॉट टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग? देन अगेन यहाँ पे नॉट बोला है। ठीक है, ब्रीदिंग में इनमें से कौन सा पार्ट है बॉडी का जो हिस्सा नहीं लेता? ब्रोंकी, बोमेंस कैप्सूल, डायफ्राग्राम या ट्रकिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बोमेंस कैप्सूल। ये एक्सक्रीशन के लिए काम आता है, बाकी ये सब होते हैं ब्रीदिंग में काम आते हैं। ठीक है, अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट इज करेक्ट? अब यहाँ पे बोला है कौन सा करेक्ट है। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, मैं रीड कर रही हूँ, इसमें से कौन सा करेक्ट है आपको लिखना है। Thallophytes have a well-differentiated body design. Next है, Funaria is a fungus. C, all pteridophytes are phanerogams. या D, the vascular system is not found among bryophyte. तो इसमें से कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन डी इज करेक्ट। जो वेस्कुलर सिस्टम है वो ब्रायोफाइट्स में नहीं मिलता है। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेवल ऑफ हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हायर टू लोअर। ठीक है, हायर टू लोअर बोला है हमें, तो यहाँ से देखो कौन सा, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, फाइलम, क्लास, फैमिली, ऑर्डर, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, स्पीसीज, जीनस, क्लास, फैमिली, ऑर्डर, स्पीसीज, जीनस। तो ये देखो मेरी मैम ने मुझे एक ट्रिक से याद करवाया था, वो मुझे याद आज भी याद है। कैसे याद करवाया था? किंग फिलिप्स कैन ऑर्डर
5 ग्रीन सूप। ठीक है, इसे याद करवाया था। एक ये निमोनिक है तो मैंने अभी तक वही याद रखा है, मेरे को याद है अभी भी उससे, तो इससे आप एकदम से कर लोगे। के से किंग और इससे हो गया किंगडम। फिर पी से फाइलम, कैन तो सी से क्लास, ऑर्डर से ऑर्डर, 5 से फैमिली, ग्रीन जी से जीनस, और सूप से क्या हो गया एस से हो गया स्पीसीज। तो इसका ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, इन दोनों में इन्होंने स्पीसीज पहले डाल दी है तो ये दोनों क्रॉस आउट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन प्लांट इज करेक्ट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो पहला मैं स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ, दीज आर डेड टिश्यूज एंड फॉर्म वुड। ये डेड टिश्यू होते हैं एंड वुड फॉर्म करते हैं। अगला है दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट ड्यू टू देयर थिकनिंग वॉल। इनके वॉल थिक्ड होते हैं, इसकी वजह से प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। दीज आर प्रेजेंट इन द बार्क ऑफ द ट्री ओनली। ये सिर्फ ट्री के बार्क में ही प्रेजेंट होते हैं। या ग्रोथ ऑकर इन द प्लांट ड्यू टू डिवीजन ऑफ सेल इन देयर टिश्यू। जो ग्रोथ है वो इसकी वजह से होती है क्योंकि उनके सेल में डिवीजन होती है टिश्यूज़ में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, ये करेक्ट है। तो जो ग्रोथ है वो कैसे होती है, क्योंकि सेल के टिश्यू में डिवीजन होती है उस वजह से। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नीडेड इन द ह्यूमन बॉडी टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिक सिग्नल बाय नर्व सेल। इनमें से कौन सा चाहिए होता है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को नर्व सेल में ट्रांसफ़र करने के लिए। ये बहुत ईजी है। ठीक है, आंसर नहीं भी बताऊंगी तो भी आपको ये आना चाहिए। 2 ही यूज़ होते हैं और उसमें से यहाँ पे एक ही दिया हुआ है, लिथियम, सोडियम, रुबीडियम या शीशियम। तो चलो ये आप लोग ही मुझे बताओ। ठीक है, एक तो होता है पोटेशियम और एक उसके साथ कौन सा होता है। ठीक है, मुझे कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट डिस्कवर सेल। इनमें से किसने सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया। रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, ल्यूक वैन होए या रिटॉफ विर्चो। तो इनमें से किसने किया था सबसे पहले। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, रॉबर्ट हुक, इन्होंने किया था। 18th क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर्म अ फूड चेन। इसमें से कौन सा है जो एक फूड चेन फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ग्रास, ह्यूमन, फिश। तो ग्रास, ह्यूमन तो ग्रास नहीं खाएगा ना, तो ये तो यहीं पे रॉन्ग हो गया। ठीक है, देन है ग्रास, गोट, ह्यूमन। ये हो सकता है ह्यूमन गोट खाता है, कुछ लोग खाते हैं गोट, और गोट ग्रास खाता है, तो ये एक फूड चेन हो गया। अगला है ट्री कटर, टाइगर। ट्री कटर क्या ट्री को खाता है, नहीं, तो ये गलत हो गया। टाइगर ट्री कटर को खा सकता है। गोट, काऊ, ह्यूमन। कुछ लोग अब काऊ को भी खाता है, आपने देखा होगा न्यूज़ में आता ही रहता है काऊ की तस्करी, लेकिन काऊ गोट को नहीं खाता। ठीक है, तो क्या करेक्ट हो गया, जो बी है ये करेक्ट हो गया। ठीक है, अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टिश्यू विल हैव कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। इनमें से कौन से टिश्यूज़ के पास होगा। ठीक है, नर्व टिश्यू, मसल टिश्यू, बोन टिश्यू या ब्लड टिश्यू। बताऊं आंसर। ठीक है, तो इसका होगा ऑप्शन बी, मसल टिश्यू। ठीक है, मसल टिश्यूज़ में होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। और 2 जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं एक्टिन और एक होता है मायोसिन। ठीक है, एक्टिन, सेकेंड वन इज मायोसिन, OSIN। ठीक है, मायोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इफ बाय अननोन एक्सीडेंट द एसिड secreted cell of the stomach wall of an individual are damaged, digestion of which one of the following biomolecule will be affected by the greater extent। बोल रहा बाय एनी रीज़न, किसी भी रीज़न के वजह से जो एसिड सिक्रीटिंग सेल है स्टमक के वो डैमेज हो गए हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो चीज़ है उसके डाइजेशन में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। प्रोटीन ओनली, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट ओनली, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो किस पे होगा, लिखो अपना आंसर।
मैं बताती हूँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्रोटीन पे सबसे ज़्यादा ग्रेटर एक्सटेंट पे इफ़ेक्ट होगा। 21 मसल फटीग इज़ ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से कौन सी चीज़ों का एक्यूमुलेशन होने पर मसल फटीग होते हैं, थक जाते हैं? कोलेस्ट्रॉल, लैक्टिक एसिड, लिपोइक एसिड या ट्राइग्लिसराइड? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लैक्टिक एसिड। 22nd है, लिविंग थिंग्स आर ग्रुप्ड इनटू सब ग्रुप लाइक प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाउ करेक्ट फॉर एनिमल किंगडम? इसमें से कौन सा करेक्ट है? कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, बॉडी कंटेन सेलुलोज, डू नॉट हैव क्लोरोफिल, माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है बी, क्योंकि एनिमल बॉडी में सेलुलोज पाया जाता है, ठीक है। जैसे काऊ वगैरह हो गया, उनके में होता है, वो ग्रास खाते हैं। नेक्स्ट है 23, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर द एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग फंगस एंड फ्रॉम पेनिसिलिन जीनस। पेनिसिलिन जीनस में से इनमें से किसने फंगस से एंटीबायोटिक डिस्कवर किया था? लुइस पास्चर, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, स्टैनली प्यूरिसन या रॉबर्ट हुक? तो किसने किया था? ऑप्शन बी करेक्ट है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म? इसमें से यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? ईस्ट, बैक्टीरिया, प्लांट या ह्यूमन बीइंग? इसका आंसर मैं बता रही हूँ, ऑप्शन बी, ठीक है। बैक्टीरिया एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म नहीं है। 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सिंथेसाइज्ड इन योर ओन स्किन? खुद की स्किन में ही बनता है, ये कौन सा विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी? इसका करेक्ट आंसर है विटामिन डी। आधा हो गया, आधा और बचा है, जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। साथ में लिखते रहो आंसर, मुझे मार्क्स बताना है आपने कमेंट करके। 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस अबाउट वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ बायोस्फीयर? बायोस्फीयर के जो वेरियस लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म है उनका करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है इसमें से? इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, कम्युनिटी, पॉपुलेशन? पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर? ऑर्गेनिज्म, कम्युनिटी, पॉपुलेशन, बायोस्फीयर? लास्ट वन इज ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर। नेक्स्ट इज इन ब्लड प्लेटलेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर? ब्लड में प्लेटलेट्स की क्या ज़रूरत होती है? ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड, इनिशिएटिंग ब्लड क्लॉटिंग या इनिशिएटिंग डीजेनरेशन ऑफ यूरिया? दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इनिशिएटिंग ब्लड क्लॉटिंग। खून जमाने के लिए, जैसे चोट वोट लग जाती है तो जो क्लॉट होता है उसके लिए प्लेटलेट्स की ज़रूरत पड़ती है हमें। नेक्स्ट है, ये 27 था। 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइट ऑफ एक्शन इन ह्यूमन बॉडी फॉर द मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम? कौन सा एक्शन साइट नहीं है, ठीक है? लिवर, किडनी, रेड ब्लड सेल्स या ब्रेन? एक बहुत बड़ा सा चार्ट बना एक पूरे पेज पे, ठीक है, ये मलेरियल पैरासाइट वाला। तो चार्ट को एक बार अच्छे से देखा होगा, तो मेरे को तो इसके आंसर बताने की ज़रूरत ही नहीं आपको। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ब्रेन। ब्रेन का कोई रोल नहीं होता उधर, ठीक है। रेड ब्लड सेल, किडनी, लिवर, ये सब आ जाते हैं, इन्फेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है, इन इजिप्ट एशियन ममीज कैन बी फाउंड टू हैव देयर आर्टरीज इंटैक्ट ड्यू टू वेल प्रिजर्व्ड। जो एशियंट ममीज मिलती हैं उधर, उनके जो आर्टरीज होते हैं उनके बॉडी के साथ वेल इंटैक्ट होते हैं और प्रिजर्व्ड होते हैं अच्छे से। ये किस चीज़ की वजह से होता है? मिनरलाइज्ड ब्लड, फिब्रोब्लास्ट फाइबर, इलास्टिक फाइबर
या ब्राउन फैट? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फिब्रोब्लास्ट फाइबर, इसके वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू इन्वॉल्व्स। ये देखो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से करो। मैं दोबारा बोल रही हूँ ये क्योंकि ये मैंने सारे किसी भी प्रीवियस एग्ज़ाम जो हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम उन्हीं से लिया है, जैसे FCAT हो गया, CDS हो गया, NDA हो गया, तो ये सारे क्वेश्चन उधर से ही है। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके भी, तो अच्छे से ट्राई करो। ऑप्शंस रीड कर रही हूँ। माइटोटिक सेल डिवीजन ओनली, बोथ माइटोटिक एंड मियोटिक सेल डिवीजन, मियोटिक सेल डिवीजन ओनली, एमायोटिक सेल डिवीजन। तो ग्रोथ और रिपेयर डैमेज टिश्यू का किससे होता है? ये होता है माइटोटिक सेल डिवीजन ओनली। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लिवर। इसमें से कौन सा लिवर का फंक्शन नहीं है? कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, प्रोडक्शन ऑफ यूरिया, destruction of dead and worn out red blood cells, absorption of food and excess water from undigested food। तो नहीं है पूछा है, not। तो D is the correct answer, absorption of food and excess water from undigested food। बाकी सब liver करता है। नेक्स्ट है 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेयर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें से कौन सा नहीं है? फेलोपियन ट्यूब, सर्विक्स, यूरेथ्रा या विजाइना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यूरेथ्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज कोल्ड ब्लडेड। इसमें से कौन सा एनिमल है जो कोल्ड ब्लडेड है? डॉल्फिन, शार्क, वेल या पोर्पोइस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शार्क। शार्क एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। ये एनिमल पहली बार सुना होगा शायद, तो गूगल करके देख लेना एक बार, ठीक है, कैसा दिखता है। नेक्स्ट इज विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन। इनमें से कौन सा हार्मोन जो है वो एक प्लांट हार्मोन है? बोला है इंसुलिन, थायरॉक्सिन, जिबरलिन या एस्ट्रोजन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जिबरलिन। ठीक है, बाकी सब ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। जिबरलिन प्लांट ग्रोथ हार्मोन है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनीज इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। कौन सा एब्सेंट है इनमें से एनिमल सेल में? ऑप्शंस है सेल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल वॉल या माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नहीं होता? ठीक है, एब्सेंट है पूछा है, लिख लिया आंसर, बताऊं मैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सेल वॉल। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन MNS में ज़्यादातर नहीं आते, लेकिन आप एक बार फिर भी देख लो, ठीक है। ये जैसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ना, वो नहीं आते हैं, बट आप देख लो एक बार। मैं रीड कर रही हूँ स्टेटमेंट, बताना उसमें से कौन सा सही है फिर। Carbohydrates are only source of energy to human. Fats give maximum energy on oxidation as compared to other food। तो ये दो स्टेटमेंट दिया है कि कार्बोहाइड्रेट एक ऐसे सोर्स है एनर्जी का ह्यूमन के लिए, और दूसरा दिया है कि जो फैट है उसमें में से मैक्सिमम एनर्जी आती है एज कम्पेयर टू अदर फूड। इसमें से कौन सा करेक्ट है? ओनली A1, ओनली 2, बोथ 1 and 2 या नीदर 1 नॉर 2, दोनों में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 2 ओनली। जो सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है वही एक करेक्ट है, ठीक है, फर्स्ट वाला करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, इट इज़ ऑब्टेन बाय प्रोसेस कॉल्ड। एनर्जी रिक्वायर्ड होती है लाइफ के मेंटेनेंस के लिए, ये किस प्रोसेस से ऑब्टेन होती है? एनर्जी कैसे आती है पूछा है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म, फैगोसाइटोसिस, फोटो रेस्पिरेशन या डीकॉम्पोजिशन। इसका करेक्ट आंसर है, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर है ये NDA में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, NDA का क्वेश्चन है ये। इसका करेक्ट आंसर A है, मेटाबॉलिज्म। अगला है ऑल लाइफ फॉर्म कंटेन मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ,
दीज आर, सारे जो लाइफ फॉर्म हैं उनमें ये होता है, तो ये कौन कौन से पूछा है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड या ऑल ऑफ द अबव? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सभी लाइफ फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट इज which one of the following is the smallest unit showing the property of life such as capacity for metabolism, response to the environment, growth and reproduction? इनमें से कौन सा है जो स्मॉलेस्ट यूनिट भी है और साथ साथ में ये प्रॉपर्टीज़ भी शो कर रहा है, ठीक है? कैपेसिटी फॉर मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। जीन्स, क्रोमोसोम, न्यूक्लियस या सेल? तो क्या है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सेल, ठीक है? सेल जो है ये सब कर सकता है और वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ भी होता है। अगला क्वेश्चन है गेमेटोफाइट्स ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग फ्लावरिंग प्लांट्स आर। इसमें से कौन सा है जो गेमेटोफाइट होता है वो कैसे होता है? हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, टेट्राप्लॉइड होता है या पॉलीप्लॉइड होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हैप्लॉइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स आर मेड अप ऑफ। जो सीड होते हैं वो किससे बनते हैं? ऑप्शन ए है ओवरी एंड ओवरी बॉल्स, एम्ब्रियो, फूड रिजर्व्स एंड कोट, सी है कॉटिलिडन्स या डी है जाइगोट। तो किससे बनता है सीड? ऑप्शन बी करेक्ट है, एम्ब्रियो, फूड रिजर्व एंड कोट। नेक्स्ट है विच एंडोक्रीन ग्लैंड रिक्वायर्ड आयोडीन टू सिंथेसाइज अ पर्टिकुलर हार्मोन हुज डेफिशिएंसी मे कॉज गोइटर डिजीज। तो इसमें से कौन सा एंडोक्रीन ग्लैंड है जिसको आयोडीन चाहिए होता है सिंथेसिस करने के लिए एक पर्टिकुलर हार्मोन, ठीक है? अगर वो हार्मोन की कमी हो गई तो हमें क्या हो सकता है? गोइटर डिजीज़ हो सकता है। तो हमें उस ग्लैंड का नाम बताना है। तो कौन सा ग्लैंड है? हाइपोथैलेमस, पैनक्रिया, थाइमस या थायराइड ग्लैंड? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ नर्व। नर्व्स का पार्ट नहीं है, इनमें से कौन सा? एक्सॉन, कनेक्टिव टिश्यू, श्वान सेल्स, स्मूथ मसल्स? बोलो आंसर। ओके, मैं बोल रही हूँ इसका आंसर है डी, ठीक है? स्मूथ मसल सेल्स जो होते हैं ये नहीं होते, ये मसल्स में होते हैं। मसल से ये आप पता लगा सकते हो, ये नर्व्स में नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन WBC इज अबाउट। WBC इसका बोला है वाइट ब्लड सेल्स का, रेड ब्लड सेल्स का नहीं। कभी कभी ऐसे होते हैं, ध्यान से पढ़ो नहीं, और जो हमें पता है कि हाँ 120 डेज दिखा, हम उसी को ऑप्शन में कर देते हैं। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, कि ये मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, इसलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ठीक है? ऑप्शंस है लेस देन 20 डेज, 120 डेज, 24 आवर्स या 100 आवर्स। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लेस देन 20 डेज। 13 टू 20 डेज तक का होता है, ठीक है? 13 से 20 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी इज। बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड क्या है? पैनक्रिया, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड या लीवर? ये मैंने वन लाइनर में भी करवाया था आपको। इसका करेक्ट आंसर है लीवर, ठीक है? नेक्स्ट है इंसुलिन वॉज डिस्कवर्ड बाय। किसने डिस्कवर्ड किया था इंसुलिन को? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडमॉन्ड फिशर, F.G. बैंटिंग या जोसेफ E. मुर्रे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फ्रेडरिक G. बैंटिंग। इन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक है? नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी एंजाइम्स इन बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन। बैक्टीरिया में जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
नेक्स्ट इज विच वन सिक्रीट्स फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, फाइट होगा, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, ठीक है, हार्मोन की स्पेलिंग भी गलत है, ये भी गलत है। तो फाइट और फ्लाइट हार्मोन कौन सिक्रीट करता है? एड्रिनल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड या थायराइड ग्लैंड? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। अगला है रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन इंसेक्ट आर, इंसेक्ट में रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन से होते हैं? ट्रकिया, लंग, ब्रोंकाई या फेरेनिक्स? लिख लिया? बता रही हूँ मैं आंसर, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ट्रकिया। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। अगर आप अभी तक यहाँ पे हो और सॉल्व कर रहे हो तो एक सैल्यूट मेरे तरफ से आप लोगों को, ठीक है, अभी से इतनी मेहनत कर रहे हो। तो क्वेश्चन है एनॉर्बिक रेस्पिरेशन ऑकर इन, एनॉर्बिक रेस्पिरेशन इनमें से किस में होता है? एंट्स, अर्थवॉर्म, टेपवॉर्म या इकाइनोडर्म्स? इसका करेक्ट आंसर है गाइस सी, टेपवॉर्म, ठीक है। तो अगर आपके 40 अबव भी आए हैं तो इट्स वेरी गुड। अब अपने मार्क्स प्लीज़ कमेंट करके बताना कि मुझे पता भी चले आप लोग कर भी रहे हो कि नहीं, सिर्फ एक साइड से ही मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। मैंने कल पूछा था, आज आपको मैंने बना के दे दिया पूरे 50 क्वेश्चंस का। तो अगर आपने ट्राई किया है अच्छे से तो आप मुझे मार्क्स नीचे अपने कमेंट करके बताना, ताकि मुझे भी पता चले जितनी मेहनत मैं कर रही हूँ उतनी आप भी कर रहे हो कि नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं नेक्स्ट वीडियो ट्राई करूँगी कि जल्दी से जल्दी लाऊं। सो कीप स्टार्टिंग एंड कीप ग्रोइंग, वी हैव टू गेट दो स्टार इन आवर शोल्डर गाइज, ओके। ऑल द बेस्ट।